हेलो फ्रेंड्स, एससीआई यानी कि द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे जो आज बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें 6 रुपीज 59 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू लैख में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं, तो ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है मार्च क्वार्टर में 1325 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1412 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 1315 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 6% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो फ्लैट ऑलमोस्ट 1% की सिर्फ बढ़त देखने को मिल रही है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं, तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 1400 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1510 करोड़ का टोटल इनकम रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 1350 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 7% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 4% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 1242 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1286 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 1277 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसेस देखेंगे तो अच्छा खासा कंट्रोल हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हल्की सी बढ़त हमें एक्सपेंसेस में देखने को मिली है। क्योंकि जो टोटल इनकम था उसमें अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 7% का फॉल हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो उसमें सिर्फ 3 से 4% की ही कमी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिली है। तो हल्की सी बढ़त हमें एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते। तो मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट रहा है 185 करोड़ का। वह लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 307 करोड़ का प्रॉफिट रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 75 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। इसमें भी थोड़े से एडजस्टमेंट है, वो मैं पहले हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस आए थे उसमें कंपनी को बेनिफिट हुआ है लगभग 14 करोड़ के आसपास। वही अगर दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो 8 करोड़ के कंपनी को टैक्स एक्सपेंसेस देने पड़े थे। वही अगर लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में देखेंगे तो लगभग 68 करोड़ के आसपास कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिला था। और उसके वजह से जो लास्ट ईयर का हम लोग देख रहे हैं 307 करोड़ का प्रॉफिट वो ऐड होके आया है 68 करोड़। तो ये नेट प्रॉफिट थोड़ा सा एडजस्टेड रहेगा। अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे हम तो 40% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखते हैं तो 147% का बड़ा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हुए कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। तो ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 3 रुपीज 97 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 6 रुपीज 60 पैसे का ईपीएस रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 1 रुपीज 62 पैसे का अर्निंग पर शेयर रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो बड़ा फॉल हमें देखने को मिल रहा है। वही अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा खासा इंक्रीज भी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो हल्के निगेटिव वीक रिजल्ट ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑपरेशन रेवेन्यू एकदम फ्लैट देखने को मिला। उसी के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेशन रेवेन्यू में गिरावट ही देखने को मिली। और जो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट एडजस्टेड था, फिर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बड़ा फॉल हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिला। उसी के साथ अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा इंक्रीज भी देखने को मिला। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 21% की तेजी हमने देखी है। तो देखते हैं इस रिजल्ट का स्टॉक पर असर कैसे देखने को मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।